कृपा है हमारी माँ भगवती की, हमारे साधु समाज की विशेष धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूँ। जो कि श्रीमान राम आधार बाबू का जो सुपुत्र हितेश जी हैं, ये भी कुछ कीर्तन भजन संगीत से जुड़े हुए हैं। इनके भी बड़ा सुंदर विचार इन्होंने व्यक्त किए। और यही तो संसार में एक मानव का खंभा है। एक दिन की बात है कि यानी राम नाम के बारे में हमारे संत महापुरुष बहुत ढेर सारे उदाहरण के रूप में दर्शाए हैं। सदगुरु कबीर अचानक निकलते हैं कमाल जी के साथ। चलती चक्की देख कर गए कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सदगुरु कबीर जो है यानी कमाल साहब का बुद्धि का परीक्षा लेते हैं। एक कमाल, मैं क्या देख रहा हूं? बोलिए गुरुदेव क्या कहना है? अरे चलती चक्की देख कर गए कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में अरे साबुत बचा। जो ये सदगुरु कबीर कहा कि देखो एक कमाल, बड़ा तेजी से चक्की चल रही है ये संसार का काल रूपी चक्की। एक पाट मृतलोक और एक पाट ऊपर में आकाश, और इस बीच में अनगिनत मानव जो है पीछे जा रहे हैं। अनाज के रूप में हम मानव हैं, लेकिन इस चलती हुई चक्की से कोई अगर उपाय है तुम्हारे पास, कमाल बताओ, कुल बच सकता है। तो कमाल भी ठहाका मार करके हंस दिया था कि गुरुदेव इसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। जानते हैं? अरे चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठठार, अरे कील को सारे जो रहे, अरे सोती कमाल जो है यानी एक शिष्य अपने गुरु से यही प्रश्न का उत्तर दिया कि कील के सारे जो रहे सो पीसा नहीं जाए। तो जो मानव इस संसार में राम नाम रूपी कील पकड़ करके हैं, सत्य नाम कील पकड़ करके हैं, राधे श्याम कील के सारे हैं, सीताराम कील को जो व्यक्ति पकड़ लिए हैं, अरे कील को सारे जो रहे अरे सो पीसा नहीं जाए। यानी राम नाम का एक कील है, सत्य नाम का एक कील है, धर्म का जो हम ध्वजा को फहराते हैं यही मानव का एक कील है। इस ध्वजा को कौन कौन उठाया और कौन इस ध्वजा को फहराया? गंगा गिरधी अजामिल भक्त प्रहलाद सज्जन कसाई मीराबाई माता सेवरी, ये सब राम नाम को कील को पकड़ करके जो रहा भक्त प्रहलाद छोड़ वो कभी भी पीछा नहीं जाए। लेकिन ये काल का चक्र है, काल के चक्र से बचाता कौन है? एक परमात्मा, और एक परमात्मा का नाम। तो लगन रहना चाहिए परमात्मा के प्रति। और कुछ देर अगर सत्संग भजन में कथा कीर्तन में हम लोग अगर समय को गुजारते हैं, यही मेरा अपना पूंजी है। 24 घंटा तो लोग अपने परिवार के बीच में समय को खर्च कर देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन फायदा कब है? एक पल का अगर सत्संग मिल जाता है, एक पल के लिए अगर संत का समागम हो जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि तुलसी संगत साध के हरे कुरूटी अपराध। तो आया जाए, ये राम नाम की महिमा बड़ा विशेष महत्व है, बड़ा महिमा है। इसलिए संतों ने कहा जाको लागे रे लगाने भगवान से, पाको दिया रे जाने का आसमान में, जाको दिया रे जाने का आसमान में, जाको चलने वाले मौत से डर जाता है।
सो जाता है, चलते चलते प्रभु प्रेमी प्रभु को सो जाता है। मेरे धरती माथे भैया मेरे धरती माथे भैया मैं बंदा करो के पानी भारी रसोइया बनेगा तूफान में। जाको लागी रे लगन भगवान सीता को दिया भी जल सकता है तूफान में। और लगन को न लगाया आपके जैसे जैसे संत महापुरुष महान भाव महान भक्त जो कि प्रहलाद का नाम सुने होंगे, ध्रुव का नाम सुने होंगे, सुदामा जी का नाम सुनते हैं, रात दिन भजन कीर्तन के बीच चर्चा सुनने के लिए मिलता है। लेकिन एक बात और भी है, जो अगर ज्यादा भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग में जो समय का गुजारते हैं, तो उनको लोग देख करके हंसते भी हैं कि बच्चा भजनानंद है। लेकिन जो व्यक्ति अगर जिनको सबसे लगन अपने गुरु से हो जाए, सच्चा प्रेम भगवान से कोई व्यक्ति अगर नाता को जोड़ लेता है, दुनिया की हंसी से उसे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जानते हैं लगन लगा भक्त प्रहलाद को, यानी राम नाम की महिमा के बारे में उच्चारण करने के लिए जा रहा हूं। यानी हिरण्यकाश और हिरण्यकाश्यप दो भाई था, सब जानते हैं। और हिरण्यकाश्यप का यानी बेटा का नाम प्रहलाद था, और हिरण्यकाश्यप महाघमंडी था, महान घमंडी। मन में उसको ये हुआ कि जब मेरे भाई मर सकता है हिरण्यकाश, दोनों भाई यानी एक बराबर ताकत में, दोनों भाई में थोड़ा सा भी किसी में कमी नहीं था। लेकिन अचानक हिरण्यकाश मारा गया। हिरण्यकाश्यप के मन में हुआ कि जब मेरा भाई मर सकता है तो हो न हो एक दिन हमको भी मरना पड़ेगा। और उसी के डर से ब्रह्मा जी को तपस्या करना शुरू कर दिया हिरण्यकाश्यप। और ब्रह्मा जी को जब तपस्या करना शुरू कर दिए तो ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों देवा और बड़ा अवधर वाली है, प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी। कहते हैं कि मांगो तुम हमसे क्या मांगते हो। हिरण्यकाश्यप कहा कि बाबा मैं आपसे यही मांगना चाहता हूं कि मेरा भाई जो है हिरण्याक्ष मारा गया और दोनों भाई के सामने में कोई टिक नहीं सकता है, लेकिन अब मैं कमजोर हो गया हूं। मुझे बता दे ए बाबा, हमको कोई पराजय करने वाला नहीं हो, हमसे कोई जो है यानी जीते नहीं, इतना ताकत आप मुझ में दे दें कि हमसे बढ़कर के कोई नहीं हो इस संसार में। ब्रह्मा जी कहते हैं ये मस यही होगा, तुम बड़ा ताकतवर हो जाओ, बड़ा तुम्हारे शरीर में शक्ति आ जाएगी, तुमको सामने में कोई टिकेगा नहीं। अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न हो गए। अपने मन से आशीर्वादी में ब्रह्मा जी क्या वरदान दे देते जानते हैं? हिरण्यकाश्यप को कहा कि ना तो तुम दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न सुबह को मरेगा, न शाम को मरेगा, न घर में मरेगा, न बाहर में मरेगा, न नीचे मरेगा, न ऊपर मरेगा, ना कोई अस्त्र से मरेगा, न कोई शस्त्र से मरेगा। भला जिसको अगर इतना बड़ा वरदान मिल जाए तो घमंडी तो होगा ही। आजकल के जमाना में देखे तनी सा अगर शक्ति भे जाए, धन हो जाए, विद्या हो जाए, तो मन में घमंड हो जाए कि अब हमरा कोई दावे वाला नहीं है। जिनको अगर इतना बड़ा वरदान मिल जाए कि तुम ना तो दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न घर में मरेगा, न बाहर मरेगा, न सुबह को मरेगा, न शाम को मरेगा, न कोई अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, ना तुम ऊपर में मरेगा, न नीचे में मरेगा, तो तनी जो घमंडी होते सरकार बड़ा घमंडी निकल गया। लेकिन हमारे संतों ने कहा आदमी वो महान होता है, जिसको न तुम्हारा
जिसको ना गुमान होता है, आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता वो महान होता है, जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान होता है, आदमी वो महान 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 होता है। आदमी वो महान होता है जिसको न गुमान होता है। इतना बड़ा वरदान मिलने के बाद भी भगवान ने दावी के साथ कह दिया कि इतना बड़ा हमने वरदान दे दिया, लेकिन फिर भी राम यानी आदमी वही महान हो सकता है कि थोड़ा सा भी गुमान नहीं हो। खूब प्राप्त हो गए सरकार कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से धनवान मिल गए, विद्या मिल गए, सुंदर परिवार सजा दिए, लेकिन मन में थोड़ा सा भी नहीं है कि हमरा कुछ से मालिक, सब कुछ अहंक दिल से, थोड़े दिल से सब कुछ। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि जिसको न गुमान होता है, आदमी वो महान होता है। इतना बड़ा वरदान मिलने के बाद हमने कहा सबको ढिंडोरा ने पिटवा दी। और उससे पहले मैं ये इनके श्रद्धा प्रेम को रामधार बाबू जी 201 रुपए प्रदान किए हैं अपने जन्मदिन के याददाश्त में। इनका दान जो है परमात्मा के चरण तक निवेदन होते हुए मेरे बीच आशीर्वाद के रूप में आवे। इनको सब परिवार के लिए मैं भगवान से कामनाएं करता हूँ, माँ भगवती से कामनाएं करता हूँ कि माता जी की आत्मा अगर इधर उधर भटकता हो तो उनको यथा स्थान देने का प्रदान करें। यही कामनाएं करने के लिए हम सब आए हैं। और ये प्रसंग में आपको बीच में रख दिया हो तो आप जो है अंतिम प्रसंग तक जो है प्रयास करेंगे कि इसका हम आनंद ले। एक माता जी की तरफ से और भी माता जी की आत्मा के शांति के लिए 101 रुपए प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत इनके सब परिवार के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनका खजाना कभी भी खाली ना हो। और माता जी के चरण में मेरा प्रणाम। और यही कहना है, ऐसन पानी हो पीतिया के डोर सजन मारोगे, ऐसन पानी हो पीतिया के डोर। यानी ऐसा परमात्मा से जो है यानी मन को लगाना है। माता जी तो चली गई लेकिन सुहागन बन करके गई है। अगर पति के सामने अगर धन पत्नी का अगर स्वर्गवास हो वो विधवा नहीं कहलाती है, सुहागन ही कहलाती है। और ये सतगुरु कबीर जो है भजन में लिखे हैं, ऐसन जोड़ी हो पीतिया के डोर सजन मारो प्रेमा, ऐसन जोड़ी हो पीतिया के डोर। देखा जाए यानी एक बच्ची की तरफ से ये भगवान का ऐसा
दिन है। अच्छा, कहीं न कहीं भगवान किसी इंसान को बनाने में फरमान में कमजोरी करते हैं, यानी भगवान सब अंग को बना दिए, कारीगर के कहें भूल भा गए होते तो सरकार ऐसे बच्ची के गढ़े में कुछ कमी कर देती, लेकिन क्या करें, इस धराधाम का ये नियम है, जैसा फरमा भगवान ढालते हैं वैसा फरमा लेकर के हम लोग आए हैं। और ये बच्ची के लिए मैं भगवान से कामनाएं करता हूँ, फिर भी ये माता पिता को सेवादार हो और इनका दान भगवान के चरण पर निवेदन हो। एक बहन जी की तरफ से, एक माता जी की तरफ से 100 रुपए प्रदान किए गए हैं। और ये कहा गया है, करके सिंगार जइबो पिया के नजरिया, करके सिंगार जइबो पिया के नजरिया, कुछ काज भैया तोरा यहाँ के खबरिया, यानी यहाँ के जो भी लेखा जोखा हम अच्छे बुरे करेंगे भगवान के दरबार में दिन प्रतिदिन लिखा जाता है। और करके सिंगार देबो पिया के नगरिया, अब भगवान अगर पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे, उसमें का सदा सच बोलना है। इसलिए कहा गया है, करके सिंगार देबो पिया के नगरिया, कुछ कहो भैया तोरा यहाँ के खबरिया, वहाँ चलना पहनामा हो, वहाँ चलना पहनामा हो, सजना ऐसा जोड़ी होती की हो, सजना माया के बजरिया, ये दुनिया हो भैया, ये दुनिया हो भैया माया के बजरिया, ये दुनिया हो भैया, पानी हो न हो भैया पाप के गठरिया, पानी हो न हो भैया, यानी ये दुनिया भैया माया के बजरिया, अब पानी हो न हो भैया पाप के गठरिया, यानी माया के बाजार में हम लोग ये सुंदर शरीर लेकर के आए हैं, सुंदर चोली पहन करके आए हैं, शरीर रूपी चोली प्रदान किया गया है। और आया जाइए श्रद्धालु संत बदारा निवासी, जो कि हमारे बहुत इनके लिए अगर कुछ कहेंगे तो यानी मेरे लिए बहुत थोड़ा ही होगा, यानी मेरे गांव से लेकर के इनका बंधुआल तक लगाव और प्रेम ही है। मैं सभी संतों को साहब बंदगी सीताराम महाराज से कामनाएं करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये दुनिया हो भैया माया के बजरिया, अब पानी हो न हो भैया पाप के गठरिया, ए दुनिया हो भैया माया के बजरिया, पानी हो न हो भैया पापे
के गठरिया के गठरिया धर 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 गिरना नहीं नामा से दो सजन मारो धर धर गिरना नहीं नामा से दो सजन ऐसन जोड़ी होती आके दो सजन मारो ऐसन जोड़ी होती